हमारे पास एक ये लाइन है और एक और दूसरी लाइन ये है। ये दोनों लाइंस आपको कैसी दिख रही है? पैरेलल दिख रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। और अगर मैं एक थर्ड लाइन की बात करता हूं, मान लो ये एक थर्ड लाइन आपको कुछ इस तरीके की दिख रही है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तीन लाइन की बात करते हैं। इसको मैं लाइन एम लेता हूं, इस लाइन को मैं एन लेता हूं और तीसरी लाइन को मैं ले लेता हूं एल। तो एम और एन ये दोनों पैरेलल लाइंस कहलाएंगी और जो दोनों को कट करने वाली लाइन एल है उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आया ना? ये दोनों पैरेलल और ये वाली लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। एग्जैक्टली कितने एंगल्स यहां पर बन रहे हैं देख के बताओ। 8 एंगल्स, 8 एंगल्स, करेक्ट। ठीक है, वो 8 एंगल्स कौन कौन से एक बार मैं दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट एंगल यहां पर बन रहा है, सेकेंड एंगल यहां पर बन रहा है, थर्ड ये वाला एंगल है, फोर्थ ये है, फिफ्थ एंगल ये है, सिक्स्थ एंगल ये है, सेवेंथ एंगल ये है और एट्थ एंगल ये वाला बन रहा है। टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। क्लियर ये चीज? इधर पे ध्यान होना चाहिए अमन। अब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल दिख रहे हैं ना सबको? सिमिलर वे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो मैं पेयर्स के बारे में बता रहा हूं, जैसे 1 और 5 एक पेयर हो गया, 2 और 6 एक पेयर हो गया, 3 और 7 एक पेयर हो गया, 4 और 8 एक और पेयर हो गया। इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। और क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आप लोगों को? बताओ देख के। एंगल 1 जिस जगह पे बन रहा है उसी जगह पे एंगल 5 भी बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एंगल 1 की जो पोजीशन है एंगल 5 की भी वही पोजीशन है। वैसे एंगल 2 एंगल 6 की पोजीशन सेम है, 3 और 8 की, 3 और 7 की, 4 और 8 की। तो इन एंगल्स को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कितने करस्पॉन्डिंग एंगल वाले पेयर बन रहे हैं? तो आपका आंसर होगा 4। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड सो ऑन। क्लियर सबको ये चीज? तो अब हम यही सारी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करो और फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स बताऊंगा मैं, जिनको नोट डाउन करना और ध्यान में रखना है। ड्रॉ कर लिया सबने? जल्दी करना ना। हो गया? तो सबसे पहले हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करने के बाद ऐसा लिख देना, ऑप्शन ए, पार्ट ए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है उनके नाम यहां पर आपको मेंशन करने होंगे। जैसे सबसे फर्स्ट पेयर आपने क्या देखा? 1 एंड 5, तो यहां लिख दो एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 6। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल वाले पेयर्स हैं। लिख लिया सबने? सेकेंड हेडिंग डालना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा जगह नहीं है इसलिए मैं INT शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उसका फुल फॉर्म है इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लिया सबने? बात क्या घूमते फिरते क्यों टहलते हुए आते सामने बैठ? मैं देखते रहता हूँ ना, मतलब ये मत सोचा करो कौन क्या कर रहा है, तुम लोग क्या करते हो, सब मैं देखते रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, लिख लिया सबने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? तो इसका मतलब क्या है समझना, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। आरिश्री इधर ध्यान दो, इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। ऑल्टरनेट क्या मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट होके बैठ जाना, उधर पे चले जाओ। तू भी वहां पीछे बैठ जाए, एक काम कर, तुम लोग सामने आ जाओ। पार्थ वहां पीछे चले जाना।
तुम लोग क्यों लेट से आ रहे हो? देखने गए थे बिल्डिंग पे। हाँ वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। बैठे सर। हो गए सभी? इधर ध्यान देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगली बार से अगर लेट आया ना कोई तो मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा क्लास में। 15 मिनट लेट हो तुम लोग। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। अब बिल्कुल भी मूव नहीं करना, इधर पे ध्यान देना है, शांत एकदम। रखो बैग को, नहीं निकालना कुछ भी, कॉपी वॉपी नोटबुक कुछ भी। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इनमें इंटीरियर पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला। एक्सटीरियर पोर्शन कौन सा होगा? बाहर की तरफ। तो ये जिन एंगल्स की बात कर रहा है वो कौन से एंगल है? इंटीरियर वाले एंगल। मतलब कहां पर बनेंगे वो? अंदर की तरफ। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? तो अगर ये वाली जो लाइन हमको दिख रही है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन सी पोजीशन पे है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ये दोनों एंगल कौन सी पोजीशन पे है? सेम पोजीशन पे। तो अगर यहां पर लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ये बात कर रहा है एंगल 3 और एंगल 5 की। क्या ये समझ में आया? और कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर होगा बताओ? एंगल 4 एंड एंगल 6। तो यहां पर आप लिखोगे एंगल 3 एंड एंगल 5, ये पहला पेयर हो गया। और दूसरा पेयर कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दो पेयर हो गए। क्या ये क्लियर? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखना पार्ट सी, थर्ड टाइप के एंगल्स। ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें लिखना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, मेरे ख्याल से वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा किन्हें बोलेंगे। अगर समझ में आ गया है तो आंसर करना जब मैं पूछूंगा तब। ठीक है, रेडी सब? हाँ अनन्या बताओ किन्हें बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? एंगल 2 एंड एंगल एंगल 8। एंगल 2 और एंगल 8 दोनों एक्सटीरियर, दोनों ऑल्टरनेट साइड पे हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट पेयर कौन सा होगा? एंगल 2 एंड एंगल 8। और सेकेंड पेयर कौन सा होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7। तो इसके बाद लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 7। क्या ये समझ में आ गया सबको? लिख लो। नेक्स्ट लिखना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पार्ट डी है इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side। और ये पूरा ना लिख के कई बार इसे को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का और एक नाम है को इंटीरियर एंगल्स। अब अगर आपको ये वर्डिंग से समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताना कौन से एंगल को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कहा जाएगा? गुड, एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 6। तो यहां पर लिख देना एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। ये सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो सबसे पहले ना अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल तो कौन से? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स। तो हमने दो एक्सियोम देखे थे, अब हम देखेंगे थर्ड एक्सियोम। तो लिखना एक्सियोम 3। एक्सियोम 3, एक्सियोम 3 की स्टेटमेंट है इफ ए ट्रांसवर्सल intersects, if a transversal, if a transversal intersects two parallel lines, two parallel lines,
then each pair of corresponding angles are equal. Then each pair of corresponding angles are equal. Then each pair of corresponding angles are equal. लिख लिया सबने? कितने बच्चों को मतलब समझ में आ गया जो लिखा है उसका? आ गया? गुड, बताओ। corresponding angle जैसे कि 3 और 5 3 और 5 करस्पॉन्डिंग कहाँ है? 3 और 5 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। same ओके, तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल पहले ये बता दो। 3 6 भी करस्पॉन्डिंग नहीं है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग है। ओके, हाँ बताओ। तो 7 है वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। नहीं, एंगल 2 और एंगल 7 तो देखने में भी इक्वल नहीं दिख रहा है। 2 और 6 ये इक्वल होगा, ठीक है। समझो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल लगता है भूल गए हो, सुनो यहां ध्यान से। स्टेटमेंट ये बोलती है एक्सियोम की, अगर कोई दो पैरेलल लाइन को, जो लेट्स है, सुनो ध्यान से, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? तो 1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 5, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे बन रहे हैं। तो इसका एक्सियोम का शॉर्ट में मीनिंग है एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल 5। वैसे ही एंगल 2 किसके इक्वल होगा? बोलो जल्दी। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6। फिर क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या ये समझ में आया? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट लिखना एक्सियोम 4। एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 है, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. अब इसको समझो एक बार, बताओ इसका क्या मतलब है और एक्सियोम 1 से कैसे ये रिलेटेड है। गुड, तो ये इसका क्या है? कन्वर्स। ध्यान से समझना है, जब मैंने एक्सियोम 1 में बताया था ना, तो क्या बोला था? एक ट्रांसवर्सल किसको कट कर रही है? दो पैरेलल लाइन को। लेकिन एक्सियोम 2 में मैंने पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया। एक ट्रांसवर्सल किसे कट कर रही है? दो लाइंस को कट कर रही है। वो पैरेलल है या नहीं हमें नहीं पता, हमें क्या पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है? इक्वल। मतलब हमें पता है कि एंगल 1 अगर एंगल 5 के बराबर है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गया ना, तो भी ये दोनों लाइंस क्या होंगी? बराबर। मतलब अगर पता है कि 2 और 6 इक्वल है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे हम क्या बोल देंगे? लाइन क्या है? पैरेलल है। क्लियर सबको ये चीज? तो इसको शॉर्ट में ये लिखते हैं, इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, देन m इज पैरेलल टू n। क्लियर? शॉर्ट में ये लिख रहा हूं। एक्सियोम 4 हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं अब हम थ्योरम पे। तो थ्योरम 2 स्टेटमेंट लिखना है इसकी। थ्योरम 2, थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines
then each pair of alternate interior angles then each pair of alternate interior angles is equal नोट किया सबने? अच्छा, समझ में आया कि नहीं बताओ? आगे समझ में? ओके, हाँ बताओ अनन्या। हाँ, जैसे यहां पर दिख रहा है ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ठीक है। कौन से एंगल बताओ, यहाँ नंबरिंग हमने करके रखी है, कौन से एंगल इक्वल? हाँ बताओ तेजस्वी। एंगल 3 और एंगल, गुड, एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बोला, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं? 3 एंड 5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इस थ्योरम में? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये दो पेयर बन रहे हैं, क्लियर? अब जैसे मैंने बोला एक्सियोम को प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट थ्योरम को प्रूफ करना होता है, तो हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा देर और एक्सियोम और थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया सबका? नेक्स्ट लिखना थ्योरम 3। थ्योरम 3, इसकी स्टेटमेंट लिखना, इफ ए ट्रांसवर्सल, और मैं किसी से भी पूछूंगा ना स्टेटमेंट जो लिख रहा है उसका क्या मीनिंग है, समझ में आया कि नहीं? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, comma, then the two lines are parallel. हाँ, पार्ट समझाना थ्योरम। ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करती है और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल, ठीक है। लेकिन यहां पर इस फिगर को देख के बताना क्या इक्वल है तो क्या पैरेलल है। 3 और 5, अगर 3 और 5 इक्वल होगा तो ये दोनों लाइंस M और N क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, इस थ्योरम में ये बोल रहा है, इफ एंगल 3 is equals to angle 5, then M is parallel to N। समझ गए ये चीज? तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। ओके, आगे बढ़े, दो और थ्योरम्स बचे, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इनफैक्ट। तो वो दो थ्योरम मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? वो एग्जांपल पहले समझना, अभी नोट मत करना, खाली रफ वर्क में करके मुझे आंसर बताना, ठीक है? मान लो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, M और N, एक ट्रांसवर्सल है जो उसे कट कर रहा है L, और यहां पर हमें ये दिया है कि ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री है। तो ये हो गया 1 2 3, यहां पर हो गया 4, 1 2 3 4, इसको ले लेते, इसको मान लेते 5 6 7, और इसे ले लेते 8। ये टोटल 8 एंगल्स है, ठीक है? आपको एक एंगल की वैल्यू दी है 120 डिग्री, बाकी 7 एंगल अननोन है। अगर पूछा जाए कि बाकी सारे अननोन एंगल्स निकालो, तो कितने बच्चे निकाल सकते हैं इसको? ओके, गुड, करेक्ट, ठीक है। चलो एक एक करके मैं पूछता हूं रैंडमली, ठीक है? सबसे पहले प्रियांशु बताना, एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ बताओ अक्षिता, एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी?
हाँ एंगल 5 के इक्वल होगी, ये तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे मेजर चाहिए। जैसे इसका मेजर 120 डिग्री है ना, इसका मेजर कितना होगा ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ बताओ। 60 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू होगी 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री कैसे होगी, सबको समझ में आया? कैसे निकला है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, क्योंकि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना है? 180 डिग्री। तो अगर ये 120 तो बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी? एंगल 2 की वैल्यू पलक बताओ जल्दी, नहीं है तो पास करो। कितनी होगी? गलत। नेक्स्ट। हाँ शुभम बताओ। हाँ कैसे 120? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? ये 120 डिग्री है क्योंकि क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या लगा सकते हैं इसमें? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये 60 तो लीनियर पेयर से ये भी कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट, एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ समर्थ 120 डिग्री। एंगल 6 120 क्यों है ये बता दो। करस्पॉन्डिंग एंगल, हमने यहां पर पढ़ा ना थ्योरम, एक्सियोम, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला एक्सियोम, कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? हाँ पीछे अमन ये बताना कि एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बता। क्यों 60 बता? बाजू वाला बोला इसलिए। तो ये एंगल 60 तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर? कोविद ये बताना एंगल 7। नहीं पता? भाई देख एंगल 7 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 60 है तो इसलिए ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60। समझ में आ रहा है? सिमिलर वे में पलक इधर पे ध्यान दो, ये एंगल 120 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है? इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये एंगल 120 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज? आर्यश्री एंगल 5 का मेजर बताओ कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे 60 है बताना ये वाला मेजर? वर्टिकली अपोजिट से बना सकते हैं या फिर और किससे बना सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी बता सकते हैं। क्या ये समझ गए ना? तो अगर कोई भी एक एंगल पता है इसमें तो बाकी सारे एंगल्स आप यहां पर निकाल सकते हैं। ओके चलो बैक टू द थ्योरम्स। तो हम आ जाते हैं, अभी हमने थ्योरम 3 तक देखा था, थ्योरम 4 और 5 बचे। तब नेक्स्ट लिखना थ्योरम 4। थ्योरम 4 थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Full stop. अब इसके बाद लिखना थ्योरम 6.5। इसको भी पहले मैं बता दूं, दोनों थ्योरम एक साथ स्टेटमेंट लिखवाता हूं फिर समझाऊंगा। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, such that a pair of interior angles on the same side of transversal
same side of transversal, on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Same side of the transversal is supplementary, same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. लिख लिया? अब ये दो थ्योरम जो अभी मैंने लिखा है ना, इनको समझते हैं। पहले तो थ्योरम 4 देखते हैं। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट आपने लिखा, क्या लिखा है स्टेटमेंट में? अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइन को कट करती है, इधर पे ध्यान देना प्रांशी, अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इस वर्ड का मतलब क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, सेम साइड मतलब एक ही साइड पे। तो किसकी बात कर रहा है? 3 और 6 या फिर 4 और 5। तो ये वाले एंगल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब थ्योरम 4 ये बोलता है कि अगर मान लो m और n दोनों पैरेलल है तो एंगल 3 और एंगल, कौन सा एंगल है? 3 और 6, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर और कौन से एंगल हो गए? 4 एंड 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया थ्योरम? ठीक है, ये पैरेलल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो यहां पर इसका मतलब है इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, तो m और n दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो टोटल ये सारे जो थ्योरम्स और एक्सियोम्स जो है ना, ये सब यूज करने पड़ेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इन सभी के नाम है और पेयर्स में सारे एक्सियोम्स। जैसे फर्स्ट एक्सियोम जो हमने देखा था, फर्स्ट एक्सियोम क्या था बताओ? ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक्सियोम 3। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो इस एक्सियोम का नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ठीक है। और ये वाला थ्योरम क्या था? उसका कन्वर्स था। तो इस एक्सियोम का नाम क्या होगा? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद थ्योरम 2 और थ्योरम 3 कौन से थ्योरम थे? रिकॉल करो। ये किस पे अप्लाई हो रहे थे? थ्योरम 2 और थ्योरम 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। तो ये जो थ्योरम है इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। शॉर्ट में AIA लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। और ये उसका कन्वर्स है, तो उसको लिखेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, ये वाला जो थ्योरम 4 और 5 जो अभी हमने पढ़ा है, ये वाला किस पे अप्लाई होता है? को इंटीरियर एंगल्स पे। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का एक और नाम होता है, क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। तो इस थ्योरम को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्योंकि मैं ये चीज बीच बीच में बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके, तो हटा दूं ये पूरा फिर मैं। तो टोटल मिला के 6 थ्योरम और एक्सियोम्स मिला के ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लो आपको ये गिवन है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है उसे कट कर रहा है, और आपको ये वाला एंगल पता है 50 डिग्री है। और अगर पूछा जाता है कि ये वाला एंगल क्या होगा बताओ, तो आप कौन सा थ्योरम या एक्सियोम यूज करोगे? को इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम यूज करोगे। और कैसे यूज करेंगे? 180 माइनस 50, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर ये 50 है तो बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 130। क्या ये समझ गए ना? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, चलो आ जाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड एक्सरसाइज का जो आपको सामने दिख रहा है। पहले इसको समझो, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना।
ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट समझना। इसमें लिखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी और ई एफ भी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल। और यहां पर आपको y इज टू z, ये दोनों एंगल का रेशियो गिवन है। कितना गिवन है, 3:7। और आपको x की वैल्यू निकालनी। क्लियर ये चीज। अब सबसे पहले ना ये देखते हैं कि ये जो z है और ये y है, क्या ये एक दूसरे से, या x है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्या। ये जो z वाला एंगल दिख रहा है आपको और ये जो x वाला एंगल दिख रहा है, ये बताओ दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल, और ये दोनों ऑल्टरनेट साइड पे बन रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू z, और रीजन में लिखेंगे AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए। अब इसके बाद ये बताओ कि x और y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये कौन से टाइप के एंगल है, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल थ्योरम, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ गए ये चीज। ओके, अब इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है, y इज टू z का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां पर y इज टू z का रेशियो अगर 3:7 है, तो यूजुअली पहले वाले एंगल को क्या ले लेते हैं, 3x, दूसरे वाले को क्या ले लेते हैं, 7x। लेकिन यहां ऑलरेडी x है, तो x ना लेके कुछ और नंबर, कुछ और कांस्टेंट ले लेंगे। तो y को हम ले लेते हैं 3k और z को हम ले लेते हैं 7k। क्या ये समझ में आ गया। ओके, अब देखो ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपने क्या बोला कि x और z आपस में इक्वल है। तो यहां पर मैं x की जगह पे क्या डाल देता हूं, z। तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये क्लियर। अब z और y की जो दोनों की वैल्यू हमने निकाल के रखी, उसको यहां पर पुट कर देते। तो यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो z की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 7k, और y की जगह पे क्या आएगा, 3k। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। ये समझ में आया सभी को। अब इन दोनों का एडिशन 7k प्लस 3k ऐड होके कितना बन जाएगा, ये 10k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। जिससे आपको k की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आ जाएगी, 18। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव k निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकालना है, x। तो x किसके इक्वल है, z के। तो एक काम करते हैं, यहां से z निकाल लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू 7k था, तो 7 इंटू 18, 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा 56, 126। तो z और x दोनों सेम है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। समझ में आई ये चीज। क्या ये क्लियर है सबको। ओके, अब इसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके मैं आपसे पूछता हूं, समझना और आंसर करना, ठीक है। मान लो अगर आपसे पूछा होता कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना है, तो कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं, बस हाथ उठाना। बस इतने कम बच्चे। हाँ जिशिका बताओ। ओके, लेकिन वो तो काफी टाइम लगता, मुझे इमीडिएटली नंबर चाहिए। हाँ ओके, नंबर बताओ क्या आएगा, 126। और रीजन आपने क्या बोला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, सेम। तो ये एंगल 126 आया, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 126। सबको समझ में आया कि नहीं, ये ऋषिका क्लियर। ओके नेक्स्ट, अवनी ये बताना कि ये वाला एंगल क्या होगा। नहीं पता, अच्छा ठीक है, ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल तो बता सकते हो।
नहीं पता वो भी? हाँ प्रांशी बताना, ये वाला एंगल कितना होगा? नहीं पता। तेजस्वी? हाँ ये Z वाला 126। क्यों 126? क्योंकि Z और X इक्वल है, यहां पर तो अभी लिखा हुआ है ना, हमने देखा ना। क्यों Z और X इक्वल थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये Z और ये वाला एंगल दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ये वाला एंगल कितना होगा अगर मैं पूछूंगा तो आंसर कितना आएगा? 126। क्योंकि ये तीनों कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए ना ये चीज? तो भाई अगर ये एंगल 126 है और आपको ये निकालना है तो कितना आएगा? 54। कैसे निकलेगा ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो ये वाला एंगल बन जाएगा 54 डिग्री। क्या ये क्लियर? आर्यश्री ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हाँ बताओ मृदुला। 54। ये 54 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 54। ये कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 54। क्योंकि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सारे कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये पूरा ध्यान में रखो। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो सिर्फ दो ही तरह के एंगल बनेंगे, दो ही डिफरेंट मेजर। ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये दोनों क्यों इक्वल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। समझ गए ना? तो इस टाइप से ये ध्यान रखना। ये सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ कुछ डाउट किसी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करो, उसको ट्राई करोगे एक बार खुद से। कुछ पूछा गया जिशिका? कर लिया सबने ड्रॉ? ओके, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद ना सबसे पहले जो कुछ चीजें आपको दिख रही है इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने के लिए वो करते हैं। पहले क्या दिख रहा है? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो पहले पैरेलल के सिंबल बना लो। तो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों में ऐसे एरो लग जाएंगे। ये दोनों एरो लगे मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये बता रहा है। और क्या गिवन है आपको? EF परपेंडिकुलर टू CD। EF परपेंडिकुलर टू CD, उसके लिए ऑलरेडी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? एंगल GED 126 डिग्री। तो एंगल GED कहां पर है देख लो। GED मतलब ये पूरे एंगल का मेजर आपको दिया हुआ है और ये पूरा मेजर है 126 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? अक्षता क्लियर? एंगल GED मतलब ये पूरा मेजर है 126 डिग्री। ओके, अब क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? ध्यान दो, एंगल AGE। तो आइडेंटिफाई करो फिगर में वो कहां पर है। ए देखा सबको? AGE मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं? ये वाले एंगल का मेजर आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा? गुड। और किसको समझ में आया 126 डिग्री? कैसे नहीं समझ में आया तो इधर पे देखो, ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल। ठीक है, ये वाली लाइन जो दिख रही है ये उस लाइन के लिए क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये वाले जो दो एंगल दिख रहे हैं ये कौन से टाइप के एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो थ्योरम क्या बोलता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए ये एंगल भी कितना बनेगा? 126 डिग्री। समझ में आया सबको ये चीज? तो उसको लिखेंगे कैसे हम बताओ? हम सीधे सीधे लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। GED और साइड में बस एक रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और फिर जीईडी का मेजर तो हमें पता है 126 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 126 डिग्री। ये क्लियर सबको फर्स्ट पार्ट? स्टार्ट करें सेकंड? चलो ट्राई करो सेकंड। पहले देख लो कि कहां पर है जीईएफ। जीईएफ वाला एंगल कहां है? तो जीईएफ मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। क्लियर? यस 36 डिग्री करेक्ट। और ये कैसे पता चला कि टोटल 126 है और ये वाला कितना है 90। तो 90 में से 126 में से 90 को माइनस कर दो, बचा वाला एंगल मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? ये लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या है जीईएफ। एंगल जीईएफ इज इक्वल्स टू, पूरे एंगल का नाम है जीईडी, एंगल जीईडी, और उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं एफईडी, माइनस एंगल एफईडी। अब अगली लाइन में जीईएफ, जीईडी का मेजर 126 है, एफईडी का मेजर 90 है, तो 126 माइनस 90 मतलब ये हो जाएगा 36 डिग्री। जीईएफ आ गया 36 डिग्री। दैट्स इट। ये हो गया, सबको समझ में आ गया ना? ओके नेक्स्ट आप ट्राई कर देना, ट्राई करना स्टार्ट कर देना ना। ये वाला एंगल निकालना है, एफजीई वाला एंगल निकालना है। 54 करेक्ट है। तो एफजीई 54 कैसे आया? कैसे आया? ये 120, अच्छा ये कहां पर है सबको दिखा ना? एफजीई, एफजीई मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है ना, ये एंगल आपको निकालना है। तो हमें ये एंगल पता चल गया था, ये कितना है 126। तो इसको निकालने के लिए क्या लगाओगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ गए? तो इसे लिखेंगे हम एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर एंगल AGE हमने 126 निकाल रखा है, प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180। तो ये 126 इधर जाएगा, तो एंगल FGE हो जाएगा 180 माइनस 126 विच इज 54 डिग्री। तो एंगल FGE का मेजर आएगा 54 डिग्री। ये क्लियर सबको? ओके तो ये तो क्वेश्चन में पूछा था, अब मैं पूछता हूं एक एक करके कोई भी एंगल्स मन से यहां पर। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स ध्यान में रखना, ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाल रखी। स्टार्ट करें? रेडी सब? तो सबसे पहले आरिश्री बताना ये वाला एंगल कितना होगा। और कोई नहीं आंसर करेगा, जिससे पूछूंगा बस वही आंसर करेगा। ये वाला एंगल बताना कितना होगा। नहीं पता? हाँ बता नंदन। नहीं पता? अच्छा किसको किसको पता है ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ बताना समर। 90 क्यों 90 होगा ये बताना। लेकिन हाँ करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में ये दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 है, हमें ये नहीं पता कि ये 90 है। तो ये 90 हम कैसे प्रूव करेंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल अगर भूल गया तो दोबारा बताता हूं। अब क्या होता है ना, अब आप ना इसको ऐसे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो गई? पैरेलल। और आप ना इसको ट्रांसवर्सल मानो, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। समझ गए ना? तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वो को इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम है कि जो दो को इंटीरियर एंगल होते हैं सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 है तो बचा वाला एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसी को हम एक प्रॉपर्टी जैसा यूज कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई एक लाइन पहली लाइन के परपेंडिकुलर है और उसी के पैरेलल कोई दूसरी लाइन है, तो उसके भी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना इधर। ये एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये वाला एंगल कितना होगा? अक्षता बताओ, पलक बताओ। हाँ, अमन बता कितना होगा? हाँ अवनी बताओ कितना होगा? 90 डिग्री। ये सब ध्यान दो, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये वाला अगर 90 है तो बचा वाला भी 90 होगा ना। ये वाला भी 90 निकाले ना हम, तो ये वाला भी तो 90 होगा ना। ये अगर दोनों मिला के 180 बन रहा है, एक तरीका ये। दूसरा और कैसे सोच सकते हो, ये 90 है तो ये 90 होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये वाला एंगल का मेजर निकाल के बताओ। बाकी सबको क्लियर? अब देखो, हमने यहां पर अभी कोई सा एक एंगल निकाला, कौन सा निकाला था? एफ जी ई। एफ जी ई कहां पर है? एफ जी ई ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना आया था? 54। अब आप ऐसे देखोगे कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ये वाला क्या है उसका? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों का मेजर क्या होगा? इक्वल। समझ गए ना ये चीज? तो ये थ्योरम को अप्लाई करना सीखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान दो। अगर मान लो मैं यहां से ऐसा एक और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है? और अगर अब मैं पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल, मैं ये वाला एंगल तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ये वाला टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल मैं ले रहा हूं 170 डिग्री मान लो। तो ये वाला एंगल कितना होगा? कौन कौन आंसर कर सकता है? बस हाथ उठाना। जिशिका बताओ। 10 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगा, कौन सा थ्योरम लगा? को इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो समझ गए ना डिफरेंट तरीके से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाओगे तो छुट्टी होगी। ड्रॉ कर लिया सबने? ओके चलो। अब सबसे पहले ना हम फिगर में देखते हैं जो जो चीजें हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो पी क्यू दिख गया सबको? पी क्यू ये है, पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। तो ये दोनों आपस में क्या? पैरेलल। तो एरो बना दो, ये मार्किंग से समझ में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल है। और जो गिवन है एंगल पी क्यू आर 110, वो ऑलरेडी फिगर में भी मार्क्ड है। एंगल आर एस टी 130 ऑलरेडी फिगर में भी मार्क्ड है। ये चीजें तो ऑलरेडी मार्क्ड है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस पहले मैं ये बता देता हूं, फिर मैं एक इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ये फिगर जो बना है उससे। ठीक है, यहां पर एंगल क्यू आर एस जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? वो बन रहा है यहां पर। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर सबको? तो कैसे निकालें? तो ये डायरेक्टली अभी तो निकलना मुश्किल है, हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन यहां करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो हम ना सबसे पहले आर से होते हुए एक नई लाइन बना देंगे, और ये वाली जो लाइन हम बनाएंगे ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? पी क्यू के। और अगर वो पी क्यू के पैरेलल है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? एस टी के। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक कंस्ट्रक्शन कर लो इसमें। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, हम इस नई लाइन का नाम भी दे देते, इस नई लाइन का नाम दे देते ए बी। तो ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी passing through R parallel to PQ।
पूरा मेंशन करना पड़ेगा जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो कैसे किया है। तो ए बी ड्रॉ किया है, पी क्यू के पैरेलल है, पास हो रहा है आर से। यहां तक क्लियर सबको? ओके। हाँ, अब ये मैंने एक हिंट दे दिया, अब बताओ कैसे बनाएंगे। अब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, इसको ध्यान में रखना, ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक और हिंट दे देता हूं, समझ लो इधर, ये एंगल निकालना है और उसके आजू बाजू वाले जो दोनों एंगल है, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो तीनों का सम कितना होगा? 180। और अगर मुझे ये दोनों एंगल पता चल गए तो तीसरा भी निकल जाएगा। अब बताओ कैसे हम इन दोनों एंगल को निकाल सकते हैं। 130 ये 180 में से 110 माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करेंगे? को इंटीरियर एंगल, तो इस वजह से ये कितना आ जाएगा? 70। और ये वाला एंगल कितना होगा? 50। 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो दो एंगल मिल गए और तीसरा एंगल x मान लो, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल 60। समझ गए ना सभी? तो इसको लिखोगे कैसे आप, ये बताओ। समझ तो गए, लिखोगे कैसे? बताओ क्या लिखोगे? मान लो लिख रहे हो तो कैसे लिखा जाएगा, बताओ अनन्या। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो चलो आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, पहले ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 180। तो इस एंगल का नाम बताओ क्या है? एंगल पी क्यू आर। प्लस इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए आर क्यू। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल। वो थ्योरम का नाम पढ़ा है ना हमने, वो इसीलिए पढ़ा है ताकि हम यहां रीजन लिख पाए। को इंटीरियर एंगल्स। अब हमें पी क्यू आर का मेजर पता है 110, तो यहां पर इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180। अब 110 को यहां शिफ्ट करोगे तो एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? सिमिलर वे में ये वाले पार्ट के लिए कैसे करेंगे बताओ जल्दी, क्या क्या लिखेंगे? एंगल टी एस आर प्लस एस आर बी, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर सबको? अब टी एस आर की जगह पे आ जाएगा 130 प्लस एंगल एस आर बी की जगह पे 1, एस आर बी तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। ये 130 उधर जाएगा तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 मतलब कितना आ जाएगा? 50। तो ये वाला एंगल मिल गया 50। यहां तक क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा बताओ? हाँ 60 डिग्री आएगा, लेकिन कैसे 60 आएगा उसके लिए स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना। एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस। करेक्ट, बी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम मेंशन करेंगे ये तीनों एंगल का सम कितना है? 180। और रीजन में क्या आएगा? ये क्या बना रहा है? स्ट्रेट एंगल। ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ये तीनों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि पेयर में दो ही आता है ना, तो ये तीन बन रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब ए आर क्यू का मेजर आपको पता है 70, क्यू आर एस आपको निकालना है और बी आर एस भी आपको पता है 50, और सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 60। आगे तो कर लोगे ना सॉल्यूशन? ओके। क्यू आर एस है, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं ना, क्यू आर एस। तो ये पता नहीं ऐसा इसने अनइंटेंशनली लिया या फिर इंटेंशनली लिया, लेकिन ये जो पी क्यू आर एस और ये जो वेव फॉर्म है ना, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, ईसीजी कभी किसी का देखा होगा? ईसीजी देखा है? मेडिकल हॉस्पिटल में लगा रहता है। ईसीजी कैसा बनता है? ऐसा बनता है, देखा है कि नहीं वो जो? तो ईसीजी में क्या होता है, जब उसको पढ़ोगे ना डिटेल में, तो ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू,
इसको बोलते आर, इसको बोलते एस और इसको बोलते टी। ये छोटा वाला पल्स जो बनता है ना वो पी पल्स बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं, क्यू आर एस ऐसा करके। तो इसी से अपन हार्ट का मेजरमेंट करते हैं, हार्ट रेट ज्यादा है कम है। तो ये भी कुछ उसी टाइप का वेव फॉर्म दिख रहा था मुझे, और ये भी सेम मार्किंग किया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगली क्लास में आने के पहले क्या क्या करना है, आप लोगों को सारे थ्योरम पता होने चाहिए, टोटल 6 थ्योरम और एक्सियोम्स, तभी क्वेश्चंस बनेंगे।